हेलो एवरीवन, मैथ्स विद आलोक में आपका स्वागत है। हम लोग आज एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो ज्योमेट्री का एक पार्ट है। पार्ट का नाम है आपका वृत्त। 9 क्लास में भी आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। इसके विभिन्न टर्म्स को भी आपने देखा है और समझा है। उसके विभिन्न टर्म्स जैसे व्यास, त्रिज्या, चाप, त्रिज्याखंड, आपका वृत्तखंड, ये सब के सारी जानकारी आपको है। फिर भी मैं आपको पुनः स्मरण करा दूंगा हल्का बता करके। तो सबसे पहले वृत्त क्या है आप ये भी जानते हैं। वृत्त क्या है? तो वृत्त का परिभाषा आप यही जानते हैं कि एक तल है, सरफेस है, उसमें अनंत बिंदुओं का समूह जो नियत बिंदु से समान दूरी पर होती है। अनंत बिंदुओं का समूह जो नियत बिंदु, मान लीजिए कि ये नियत बिंदु है, नियत बिंदु फिक्स्ड है। नियत बिंदु मतलब फिक्स्ड, और आमतौर पर आप इसको सेंटर बोलिएगा या आप ओ से लिखिए। अनंत बिंदुओं का समूह एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होती है। मान लीजिए कि यहाँ से ये कोई चीज़ है जो 4 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो एक निश्चित जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, आपका फिक्स्ड पॉइंट है, और ये अचर दूरी है। इसका वैल्यू जो है कभी भी बदल नहीं रहा। तो जो ये जो दूरी है, यहीं पर से जो बिंदुएं बनेगी, अनंत बिंदुओं का समूह जो निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर रहती है, वो क्या कहलाती है? वृत्त। मतलब ये अनंत बिंदुओं का समूह है जो निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर है, कांस्टेंट दूरी पर। वो जो निश्चित बिंदु है वो क्या कहलाती है? ये वो सेंटर कहलाती है। हम लोग उसको केंद्र कहते हैं। और जो नियत दूरी है, और ये जो नियत दूरी वो क्या कहलाती है? त्रिज्या, आर, त्रिज्या। इसको रेडियस कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सर्कल का 2 चीज़ देख चुके हैं। एक जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर हो गया, और जो फिक्स्ड लेंथ है वो क्या हो गया? त्रिज्या। आप और भी विभिन्न पदों को आप देखे हैं। चाप, आर्क देखे हैं, चाप हो गया, फिर सेगमेंट हुआ, फिर वृत्तखंड हुआ, फिर आपका त्रिज्याखंड हुआ, फिर आपका लघु वृत्तखंड हुआ, दीर्घ वृत्तखंड हुआ। इस सब के विषय में आपको जानकारी प्राप्त है। हम लोग व्यास का बारे जानेंगे, क्योंकि आप त्रिज्या के विषय में जान चुके हैं। त्रिज्या एक क्या है? एक नियत दूरी है, कांस्टेंट डिस्टेंस, जो सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस को ही रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। व्यास क्या है? व्यास आपका व्यास डायमीटर। डायमीटर क्या है? मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पर केंद्र है, सेंटर है, तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। आपका ये जो पूरा दूरी है उसको व्यास बोलते हैं। व्यास जो है वृत्त को 2 भाग में, बराबर भाग में बांटता है। मतलब जो डायमीटर है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। और दूसरी बात, व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र, सेंटर से होकर के गुजरती है। और तीसरा, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर आपको रिलेशन पूछे व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आपको हम बता रहे हैं D = 2r, यानी व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास 2 गुना, यानी 5 × 2 = 10 होगा। यानी अब r यहाँ से आप निकालोगे तो r = D/2। यही संबंध है आपका व्यास और त्रिज्या के बीच में। और हो गया व्यास का विषय में जानकारी आपको। अब आपको परिधि के विषय में बताते हैं। परिधि
सरकमफेरेंस। ये पूरा जो है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि। ये बाउंड्री लाइन, और ये इसका वैल्यू होता है c = 2πr। c = 2πr। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2r। c = π और ये वाला क्या आ जाएगा, t। तो परिधि का दो फॉर्मूला आया आपका, एक तो c = 2πr, एक तो c = πt आया। इस प्रकार आप दो चीज़ के व्यास और परिधि के विषय में जाने और त्रिज्या के विषय में जान चुके हैं। अब आपका हम लोग चलते हैं चाप। इसको आप आर्क बोलते हैं। चाप को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। तो मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये सर्कल है, तो एक जो है ये जो परिधि का कोई छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए ये पार्ट, तो ये आपका क्या बन गया, ये चाप। तो हमने कहा क्या कि मैंने यही कहा कि जो चाप होता है, जो आर्क होता है, वो आपका परिधि का एक हिस्सा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप, माइनर आर्क और मेजर आर्क ना। ये जो छोटा है लघु चाप होगा, और जो बड़ी होता है उसको दीर्घ चाप बोलते हैं। और आपको फिर जीवा आपका जीवा देखिएगा तो इस तरह बनता है, ऐसा, इसको जीवा बोलते हैं। आपका ये जो जीवा है, आप एक सरल रेखा है, लेकिन उसका एक विशेषता है कि वो जीवा जो है आपका जो परिधि है, सरकमफ्रेंस का जो ये सब पार्ट है, परिधि को सिर्फ छूता है, वहीं पर केंद्रित रहता है, यहीं तक इसकी दूरी है, और एक सरल रेखा है ये। आपको वृत्तखंड के विषय में बताते हैं। वृत्तखंड, सेगमेंट। मान लीजिए ये सर्कल है, तो ये पार्ट मान लीजिए, तो इसमें आपका ये भाग, ये आपका वृत्तखंड का काम करेगा। वृत्तखंड में क्या हो गया, ये एक जीवा है, कोड है, और ये चाप है, यानी जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। इस प्रकार कुछ हम आपको पुरानी बातें को स्मरण कर दिए। अब हम लोग नई चैप्टर है, तो नए कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ हम लोग को दो ही चीज़ पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है एक जो वृत्त है एक तल में, और एक सरल रेखा। क्या चीज़ के विषय में पढ़ना है, सिर्फ वृत्त और सरल रेखा की जुगलबंदियों को पढ़ना है कि जो सरल रेखा और वृत्त में क्या क्या संबंध हो सकता है। कभी जो सरल रेखा है वृत्त के साथ बिना मतलब एक दूसरे से अलग रहेगा, कभी सरल रेखा क्या है उसको काटते हुए पार हो जाएगा, कभी सरल रेखा छूते हुए पार हो जाएगी। तो इस प्रकार के अध्ययन अब करना है। तो सिर्फ ये पाठ में सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि एक वृत्त रहेगा और एक सरल रेखा, उसकी स्टडी करनी है हम लोग को, और कुछ भी नहीं। अब हम लोग सरल रेखा और वृत्त के बीच में जुगलबंदी को बैठाएंगे, देखेंगे कि एक सरल रेखा है एक और एक वृत्त है, एक ही तल में है, तो कितनी परिस्थितियाँ हो सकती है। तो आप पाइएगा सिर्फ 3 परिस्थितियाँ। पहला परिस्थिति क्या है, ये एक सरल रेखा और वृत्त आपस में कुछ भी नहीं करेगा। सरल रेखा वही तल में अलग रहेगा और वृत्त अलग रहेगा। और एक कंडीशन में आप देखिएगा कि जो सरल रेखा है वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हुए पार हो जाती है। तीसरा कंडीशन यही हो सकता है कि जो वृत्त को ये सरल रेखा टच करते हुए पार हो जाती है, छूते हुए। तो सारे के तीनों जो पॉसिबल कंडीशन है, ये तीनों का एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो पहला जो है, जब कुछ भी दोनों के बीच में प्रक्रिया नहीं हुआ, ना सर्कल ना सरल रेखा, तो इसका कोई भी महत्व नहीं है।
इसको हम लोग कोई भी नाम से नहीं जानते। लेकिन जैसे ही आपका जो सरल रेखा है वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हुए पार हो जाती है, तो अब इसका नाम बदल जाता है। सरल रेखा का नाम क्या हो जाता है? ये सेकंड छेदक कहलाता है। ये आप कोड नहीं समझिएगा, कोड एक अलग चीज़ है और छेदक एक अलग चीज़ है। और जो सेकंड होती है उसमें जो सरल रेखाएं होती है अनंत की ओर जाती है, लेकिन जो कोड होता है, जो आपका चाप होता है, जो जीवा होता है उसमें जो सरल रेखा होती है वो सिर्फ एक निश्चित बिंदु तक आएगी। वो कहाँ तक छुएगी? सिर्फ ये जो परिधि है सरकमफ्रेंस को ही छुएगी। इतने ही दूर तक रहता तो उसको हम लोग जीवा कहते हैं। लेकिन ये आर पार तो आपको दिख रहा है, ये सरल रेखा जो अनंत की ओर जा रही है तो उसको छेदक कहते हैं। और एक तीसरा कंडीशन आता है जब वो जो सरल रेखा है उसको सर्कल को टच करते हुए पार हो जा रही है, सिर्फ एक ही जगह टच करती है, तो उसको हम लोग टेंजेंट स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा तो हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा के विषय में अध्ययन करनी। स्पर्श रेखा होता क्या है? स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा जो वृत्त है उसको सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हुए पार हो जाती है। और ये जो पॉइंट है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब और भी कुछ ज़रूरी बातें इस चैप्टर में आने वाली है। जैसे हम एक सर्कल है, एक वृत्त है, उसमें कितनी समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं ना, तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो इसका आंसर है तो। जैसे एक सर्कल है, इसमें आप कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो इसका आंसर है 2। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने खींचा, यहाँ पे हुआ, और इसके समांतर, मतलब आप इस तरफ खींचेगा तो समांतर नहीं होगा, ऐसे भी खींचेगा तो समांतर, इस तरह भी खींचोगे तो समांतर नहीं होगा, इस अगर सीधा भी खींचते हैं तो समांतर नहीं होगा, लेकिन आप इस तरह खींचते हैं तो समांतर आ जाता है। यानी हम लोग एक वृत्त में केवल स्पर्श रेखा को देखते हुए सिर्फ 2 ही समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। देयर कैन बी ओनली 2 parallel tangents in a सर्कल। यानी हम केवल 2 ही समांतर रेखाएं समांतर स्पर्श रेखा के साथ जो होगा समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। अब और दूसरा है, ये तो पहला था। दूसरा पॉइंट एक है कि आप एक वृत्त है, इस पे आप कितनी संख्या में स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? आप कितना खींच सकते हैं स्पर्श रेखा? इस तरह ये स्पर्श रेखा अभी तो एक हुआ, अब इसमें बहुत सारा आप खींच सकते हैं, अनगिनत, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। यानी एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? वो इनफाइनाइट होती है, अपरिमित होती है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं ना। तो उसका होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। ए circle can have infinite tangents, मतलब सर्कल में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट को बताया है कि कितनी पैरेलल लाइन आप खींच सकते हैं एक वृत्त में, तो आपका आंसर कितना होगा? सिर्फ 2। और कितनी संख्या में स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो उसका आंसर होगा अनंत, इनफाइनाइट नंबर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको हम एक थ्योरम बताते हैं और उसके बाद चैप्टर 10.1 को हम लोग चालू करते हैं। प्रमेय है, थ्योरम है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ए बी है, जो वृत्त को कहाँ पे स्पर्श करती है?
पी पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यानी स्पर्श बिंदु ये हुआ, इससे जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये आपको सिद्ध करना है। जैसे स्पर्श बिंदु से ये खींचा गया, तो इसको हमको साबित करना क्या है, ये 90 डिग्री होगा। तो आप जो लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिख दीजिए। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। फिर स्पर्श रेखा के विषय में लीजिए, ए बी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। यहाँ तक क्लियर है? ऑल राइट। अब P बिंदु से त्रिज्या को मिलाना है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है। ओपी क्या है? स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींचा गया और रेडियस है। तो आपको प्रूव्ड करना है, तो सिद्ध करना है, देन प्रूव डेट, तो सिद्ध करना है ओपी लंब ए बी पर। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने उसे इस जगह में दिया हुआ है के अनुसार लिख दिया, और जो आपको साबित करना, प्रूव्ड करना उसको हम लिख दिया। तो अब इसको हमको प्रूव्ड करना है, तो उससे पहले हम लोग रचना करेंगे। रचना, अब बिंदु स्पर्श रेखा में एक बिंदु P है, इसको छोड़ करके इसके अतिरिक्त एक बिंदु हम लोग क्या लेंगे, Q। मान लीजिए यहाँ पे Q है, जो मतलब स्पर्श रेखा जो यहाँ पे टच कर रही है सर्कल को, उससे छोड़ करके है ना हम लोग को ए बी पर P के अतिरिक्त, P के अतिरिक्त, ए बी पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया। ए बी पर P के अतिरिक्त एक बिंदु क्या लिए, Q लिए, और OQ को मिलाया, और हम लोग OQ को मिला देंगे। तो मान लीजिए कि आप इसको मिला दीजिए, इसको यहाँ से इसको मिला दिए, और इस क्रम में ये कहाँ से गुजरती है, R से। इतना तक क्लियर है आपको। अब हम लोग प्रमाण की ओर चलते हैं। प्रमाण, ये रचना हो गया, ये सिद्ध करना है, और ये क्या है, प्रमाण। प्रमाण स्पर्श रेखा ए बी पर Q, स्पर्श रेखा ए बी पर Q एक बिंदु है, यानी स्पर्श रेखा ए बी पर Q एक बिंदु है, जो स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त है। ठीक है, ये तो अतिरिक्त है, ये है, इसलिए Q वृत्त के बाहर है। इसमें मैंने ये भी बताया था कि जो स्पर्श बिंदु सिर्फ वृत्त के साथ एक ही जगह में रहता है, तो स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही जगह में वृत्त को स्पर्श करती है, यानी Q क्या हो गया, उसका बाहर हो गया। माना कि OQ होगा, हाँ, OQ वृत्त को R पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे टच हो रहा, उसको Q बोल दिया। तो अब देखिए,
अब ये मान लीजिए ओ क्यू है, ओ क्यू, एक लकीर मैं दे रहा हूँ ओ क्यू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दो भाग से बना है, ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब आपका ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर, यानी ओ आर लेस देन ओ क्यू। ओ क्यू क्या है, बड़ा है ओ आर से, ओ क्यू ओ आर से तो बड़ा है, दिख ही रहा आपको, ये तो त्रिज्या ही है इतना ही, लेकिन उससे एक बाहरी है, यानी ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर। हमको सिर्फ इस तरफ ले आए, ओ आर लेस देन ओ क्यू। ओ आर के जगह में आप क्या लिख सकते हो, ओ पी भी लिख सकते हो, यानी ओ पी उससे छोटा है। ओ पी क्या है, ओ क्यू से छोटा है, ओ पी ओ क्यू से छोटा है। इस प्रकार इस तरह मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ आपको। इस तरह ओ पी पी को छोड़कर, ओ पी पी को छोड़कर, इस तरह ओ पी पी को छोड़कर, पी को छोड़कर ए बी के किसी बिंदु को ओ से मिलाने वाले किसी रेखा खंड से छोटी है। आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ 9 क्लास का, मतलब बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, कोई भी आपके पास पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है और यहाँ पर कोई सतह है, सरफेस है, तो ये जो लघुत्तम दूरी होगा, यहाँ से ये लघुत्तम दूरी है, हाँ ऐसे तो इधर भी दूरी है, इधर भी दूरी है। जो लघुत्तम दूरी होता है, ये जो सरफेस है उसके साथ क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। उस चीज़ का ही हम लोग अब जिक्र कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि सबसे छोटी रेखा है, अर्थात ओपी अर्थात ओपी ओ और ए बी, ओपी ओ और ए बी के बीच लघुत्तम दूरी है, सबसे कम दूरी है, लघुत्तम दूरी है, लघुत्तम। किंतु एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की लघुत्तम दूरी उस बिंदु पर लंब होती है, इसलिए ओपी लंब एबी पर है। तो आपको मैंने यहाँ भी कहा कि अगर कोई बिंदु है और ये कोई सतह है, वहाँ पे आप जो लघुत्तम दूरी रहेगा वो लंब होगा, उसको मैंने यहाँ पर एक लैंग्वेज में लिख दिया। क्योंकि ज्योमेट्री है तो आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो बड़ा चीज़ नहीं है, यहाँ तक लिख सकते हैं, हल्का फुल्का आपको हल्का याद करना पड़ेगा। तो सिंपल याद करना है कि सबसे पहले ओ क्यू समझ लीजिए आप, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू कर लीजिए। अब ओ आर जो है आपका, ओ क्यू क्या है, ओ पी से बड़ा है, उस तरह ओ क्यू ओ आर से बड़ा है। अब इसको हम पलटी करें, इसको उधर उसको, इसलिए ये चिन्ह भी बदल गया। अब ओ आर और ओ पी क्या है, दोनों एक ही वृत्त का त्रिज्या है, तो यहाँ लिख दिए। इस तरह ओ पी पी को छोड़कर ए बी के किसी बिंदु को ओ से मिलाने वाली किसी रेखा से छोटी है। ई जो सबसे नज़दीक है पी, इसके बाद यहाँ जो भी हम बिंदु को देंगे वो क्या है, सब उसका दूरी ज़्यादा रहेगा, किससे, यहाँ से ओ पी से। तो उसी प्रकार लघुत्तम दूरी हो गया, आज पढ़ चुके हैं हम लोग, लघुत्तम दूरी जो रहता है वो लंब होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा।
एक्सरसाइज पर्सनली 10.1 की ओर आते हैं। हमने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताए, और भी अगर कॉन्सेप्ट आता है तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग मैं आपको उसे बताता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन का। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो मैंने कॉन्सेप्ट में बता रखा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत हो सकती है, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। तो इसमें क्या आंसर लिख देना है? अनंत, इनफाइनाइट नंबर ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। ठीक है, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपका किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आपको बताया गया कि जब भी स्पर्श रेखा होती है, कॉन्सेप्ट में भी बताया गया कि वो सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करते हुए पार हो जाती है, यानी एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आप हमेशा याद रखिए। और वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस तरह का कॉन्सेप्ट था, ऐसे ना, तो इसको हम लोग छेदक कहते हैं, छेदक कहते हैं। इंग्लिश में आप सेकेंड कहते हैं। आपको हमने बताया था सेकेंड और कोड में अंतर होता है, सेकेंड और कोड में अंतर होता है। और एक जो है ये जो परिधि है उस उतने ही तक सीमित रहती है, और जो एक आर पार हो जाता है वो तो सेकंड का जो है वो परिधि तक ही रहेगा, छेदक का। आपको जीवा, इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम जीवा भी है ना। ठीक है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है कि जब एक वृत्त है कि सिर्फ दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं, दो से अधिक नहीं, ओनली टू। तो इसका आंसर क्या होगा? दो। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? आपको ये हो चुका है इस जगह को, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरह जितना भी आपका फिल द ब्लैंक्स था किया जा चुका है, और जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था उससे ज़्यादा नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है? एक वृत्त है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं उसी को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। जो प्रश्न है वही मैं बता रहा हूँ। एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, और पी क्यू एक सरल स्पर्श रेखा टेंजेंट है, पी क्यू, पी आर क्यू, पी क्यू स्पर्श रेखा है। और जो त्रिज्या है आपका, इस मतलब आपका कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। ये ओ पी कितना दे रखा है? 5 cm, 5 सेंटीमीटर। और ओ क्यू अगर आप मिलाते हैं, और क्यू क्या है? उससे बाहर में बिंदु है, मतलब यहाँ से, और इसकी दूरी कितनी है? 12 cm। तो आपको किसका लंबाई निकालना है? पी क्यू का। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको मैंने अभी पढ़ाया कि ओ पी क्या है? परपेंडिकुलर है पी क्यू में। अभी हुआ थोड़ा देर पहले एक थ्योरम जो मैंने बताया। और ऐसे शॉर्टकट में आप याद रखिए कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या, सर्कल का रेडियस, और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो ओ पी इक्वल टू पी क्यू है, यानी एंगल ओ पी क्यू कितना हो गया? 90। तो त्रिभुज ओ पी क्यू कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। कभी भी कोई ट्रायंगल का अगर कोई भी एंगल 90 होता है, राइट एंगल होगा। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब त्रिकोणमिति में पढ़ा रहा था तो आपको इसके विषय में बहुत अच्छा जानकारी दिया था। तो आप ये 90 है, इसके सामने ये कर्ण हो गया, एच हो गया, और ये P और ये
बी, लंब और आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका कर्ण हो गया एच स्क्वायर, और ये ओ पी स्क्वायर, और ये पी क्यू का स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यूज को पुटअप कर देंगे। ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर, और पी क्यू आपको निकालनी है 12 का, अगर 12 का स्क्वायर इतना, और 25 ये होगा, और ये पी क्यू हो गया। अब 144 ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब इसको यहीं पे लिखते हैं हम, पी क्यू स्क्वायर इस तरफ ले आ रहे हैं हम, 144 माइनस 25 पी क्यू स्क्वायर, आप इसको माइनस करो 144 25, तो कितना आएगा 9119 आ रहा। इस तरह 119 आ रहा। पी क्यू ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी ये आंसर आ रहा। अब हम लोग खोजेंगे आंसर में है क्या। हाँ, तो ये साफ दे रखा है इसमें। तो आपको अब एक ही चीज़ याद करना है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, और ये सबसे लघुत्तम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये भी मैंने कहा। नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक वृत्त है और एक सरल रेखा दिया हुआ है, एक सर्कल है और एक कोई भी लाइन्स है। ये गिवन लाइन दिया हुआ रेखा है, ये क्या है गिवन लाइन दिया हुआ रेखा है। तो और दो आप लोग को इस वृत्त के अंदर में या वृत्त में खींचना है रेखाएं, मतलब एक स्पर्श रेखा खींचना है और एक छेदक रेखा। तो स्पर्श रेखा आप सिंपल ही खींच सकते हैं, आप यहाँ भी खींच सकते हैं या यहाँ पर भी। तो मान लीजिए स्पर्श रेखा आपने खींच दिया, स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और एक दूसरा क्या बोल रहा है छेदक रेखा। तो मान लीजिए कि आप एक छेदक रेखा खींच दें इस तरह ना, ये हो गया छेदक रेखा, और ये सेकंड बोलते हैं इसको, और ये स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेंजेंट। तो प्रश्न में यही दिया हुआ था कि एक वृत्त है और एक सरल रेखा है, और इस सरल रेखा के समांतर आपको खींचनी है। सरल रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचना है जो एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो ये लाइन कहीं भी हो सकता है, इस तरफ ऐसे भी हो सकता है, तो हम लोग ऐसे काम करेंगे। ये लाइन यहाँ भी हो सकता हो, तो हम लोग ऐसे काम, तो एक सुविधा के अनुसार मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इस सरल रेखा के अंतर्गत दो और भी रेखाएं खींचने हैं, जो एक रहेगा स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा। तो ये दोनों के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमने एक स्पर्श रेखा खींच के बना दिया जो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और छेदक रेखा मैंने इसे बना दिया। तो इस प्रकार ये ड्रॉ हो गया ना। इस प्रकार हम लोग का एक्सरसाइज 10.1 समाप्त होता है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो इस प्रकार एक बिंदु रहेगा और वृत्त रहेगा, और उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं आप उस वृत्त पर खींच सकते हैं, उस तरह का कंडीशन है। तो आपको 3 कंडीशंस मिलेंगे, या तो वो बिंदु एक बार वृत्त के अंदर हो, और एक बार हो सकता है कि वो जो बिंदु है वृत्त में हो, और एक कंडीशन हो सकता है कि बिंदु वृत्त के बाहर हो। यही 3 ही पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती है। तो आप सबसे पहला बात है, जब वृत्त के अंदर में हो बिंदु, तो क्या आप इसमें स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि बिंदु अंदर में है, ऐसे किया और ये ऐसे आया, तो इस प्रकार आप देखिए ये स्पर्श रेखा ये सब नहीं है। स्पर्श रेखा का एक ही परिभाषा है कि वो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए पार हो जाती है। लेकिन ये देखिए 2 बिंदु पर ये, तो यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी पहला कंडीशन में। ये पहला कंडीशन हो गया। जब बिंदु जो है वृत्त के अंदर हो तो आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब दूसरा जो है, बिंदु जो है वृत्त
की परिधि पर हो तो आप अवश्य खींच सकते हैं। आप एक सरल रेखा आसानी से खींच सकते हैं, और जो स्पर्श रेखा का जो परिभाषा है उसको ये पूरी तरह से फुलफिल भी कर रहा है, क्योंकि ये एक ही बिंदु को स्पर्श करता है। तो इसमें होगा 1। और तीसरा कंडीशन है आपका, जब जो बिंदु है वो वृत्त के बाहर हो, तो उससे हम लोग 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ये और गलती हो गया ये, यानी PT और PM, यानी हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या में हम लोग 3 ही पॉसिबिलिटी देखें, जब बिंदु अंदर में हो, जब बिंदु वृत्त का परिधि पर हो, और जब बिंदु जो हो पॉइंट्स वो वृत्त के बाहर हो। तो इसमें जब बिंदु अंदर रहेगा तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खिंचाएगा, लेकिन जब बिंदु आपका परिधि पर हो तो ओनली 1 स्पर्श रेखा टेंजेंट आप खींच सकते हैं। लेकिन जब वही बिंदु वृत्त के बाहर हो तो आप 2 टेंजेंट खींच सकते हो। तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ये थ्योरम है 10.2, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षा में आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब बोला जा रहा है कि ये वृत्त है और एक क्या है, एक बाहर में स्थित एक बिंदु है। तो इससे जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, और इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि जब बाहर बिंदु रहता है तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप ऐसे खींच सकते हैं। आपका ये P हो गया और ये Q हो गया, नाम दे दीजिए। तो आपको बताना है कि AP = AQ, एक वृत्त है और उसके बाहर में एक बिंदु A है, तो उससे 2 आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, AP और AQ, और आपको प्रूव करना है कि वो दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई यानी AP और AQ आपस में बराबर होगा। यही आपको प्रूव करना है। तो इस सबसे पहले आप लिखिए, माना O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, तथा बिंदु A वृत्त के बाहर कोई बिंदु है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो प्रमेय में दिया हुआ है, इसको लिख दिए। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि AP = AQ, ये सिद्ध करना है। तो आप रचना में क्या कीजिएगा, रचना में आप ये सबको मिलाइए, इस जगह को, ये सारे चीज़ को मिला दिया हमने, यानी OA OP और OQ को मिलाया, OA OP और OQ को मिलाया। अब हम लोग प्रमाण की ओर चलते हैं। प्रमाण, ठीक है। देखिए ये जो P है, ये जो P है, P पर AP एक स्पर्श रेखा है, P पर AP एक स्पर्श रेखा है, और OP क्या है, OP है, और OP वृत्त की त्रिज्या है, OP वृत्त की त्रिज्या है जो P से जाती है। इससे पहले वाला थ्योरम, तो मतलब वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आपका, इससे पहले मैं बता चुका हूँ 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AP इस प्रकार, देयरफॉर
एंगल ओ पी ए कितना हो गया 90। इसी तरह आप लिख सकते हैं ओ क्यू परपेंडिकुलर, गलती हो गया, ओ क्यू परपेंडिकुलर ए क्यू, देयरफॉर ओ क्यू ए कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इस प्रकार हम देख लिए। अब प्रमाण की ओर चलते हैं। इन त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ क्यू में इन ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल भी लिख सकते हैं, इन ट्रेंगल राइट एंगल ए ओ पी एंड ए ओ क्यू। पहला आपका आप लिख दीजिए इसमें ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एंड आपका ये तो निकाल चुके हम लोग, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए 90, समीकरण इक्वेशन 1 से। तीसरा आपका ये कॉमन है, देखिए ओ ए क्या है, कॉमन है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्या है ओहेनिस्ट कॉमन। इसी प्रकार आप देखिएगा दोनों ट्रायंगल क्या हुआ है, 3 कंडीशंस हम लोग लाते हैं कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, सर्वांगसम करने के लिए, वो आ चुका है। ए ओ पी ए ओ क्यू RHS से आपका हो गया। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इसलिए उसके सारे चीज़ आपस में बराबर होंगे। CPCT से आप क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल टू ए क्यू, यही आपको प्रूव्ड करना था। अतः बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। इस प्रकार आज हम लोग चैप्टर को, जितने भी थ्योरम थे हम लोग वृत्त चैप्टर 10 में, तो हम लोग ने समाप्त कर दिया। अब हम लोग 10.2 का डायरेक्ट प्रश्नावली को करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।